कोई है नहीं विभिन्न प्रकार की बीमारी के लिए, असाध्य रोगों के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद आता है गोबर, ठीक है जी। तो गोबर से क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको अभी उत्पाद दिखाए। तो हमारे यहाँ तो मुख्य रूप से गोबर, ईंधन का बड़ा भाग हमारे यहाँ पहले गोबर ही था। मैं गाँव में तो सारा खाना इसी से बनता था, क्या शादी ब्याह का हो, ठीक है जी। तो ईंधन के रूप में उपयोग होता था, ठीक है जी। और वर्तमान समय के हम गोबर के अलावा हम ये उत्पाद बना रहे हैं। इसी प्रकार से आज का विषय मेरा पूर्ण होता है, ठीक है जी। अभी हमारे जो भैया हैं वो गौ उत्पाद बनाना सिखाएंगे, ठीक है जी। तो अभी आप केवल हम गाय के बारे में तो काफी सोच रहे हैं जी, और हमारी सरकार ने उस समस्या के लिए किया भी बहुत जी लेकिन अभी थोड़ा किया जी इसके जो गोवंश हैं जी वे अभी गलियों में ही जी मतलब आवारा तरह से घूम रहे हैं। जी और किसानों के लिए भी वे बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार ने किया बहुत जी लेकिन जितना होना जी। चाहिए भाई समाज मिलके या किसान मिलके या आज का मानव मिलके समस्या हल करे तो होगी। जी तो अब भी बड़ी समस्या मेरे हिसाब से देखने में आ रही है। जी। इसमें क्या है, आप सहमत हैं इस बात से? हाँ मैं सहमत हूँ। एक बार मैं आपको पंचगव्य बनाने की विधि बता रहा हूँ एक बार। तो वो देसी ब्रीड में हो सकती है, तो वो कोई भी हो सकती है, साहिवाल या देसी हो थारपारकर, सकती है। जो हमारी 52 नस्लें हैं। जी जी तो 52 में से कोई सी भी हो सकती है। जी जी जी। नमः श्री सुरभे नमः, श्री सुरभे नमः। बनाना अभी नहीं बताया था, मैं आपको ये सभी उत्पाद बनाने सिखाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ये गमला है, जो गमला है ये गाय के गोबर से बना हुआ है, बिल्कुल शुद्ध गोबर, इसमें कुछ नहीं मिलाना है, ना ही मिट्टी ना ही कोई ऐसा तत्व जो इसे चिपकाए। मतलब गोबर में खुद में ऐसी होती है प्रकृति कि वो खुद से बाइंड होता है। जैसे हमारी माता बहनें आज भी उपले बनाती है खाना पकाने के लिए, सेम उसी प्रक्रिया से ये बना हुआ है। इसमें कोई हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलानी है। इसे बनाने के लिए डाई का उपयोग करते हैं। डाई आती है इसकी, या बोल रहे हैं बड़ी मशीन। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2-3 दिन का गोबर इकट्ठा करो, या मतलब गोबर इकट्ठा करने के बाद थोड़ा सा पानी मिला के, जैसे उपला बनाने के लिए करते हैं, उसे तैयार एक अच्छी अवस्था में। उसके बाद इसे मशीन में डालना है और उसे ऊपर से घुमाना है। घुमाने के बाद मशीन से निकल के आएगा इस तरह से, और आप इसे आसानी से यूं दोनों हाथों से उठा के मशीन पे से धूप में रख देना। ये 3 से 4 दिन के अंदर तैयार होता है। जैसे अब ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड में 3-4 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। अगर वैसा है तो 2 दिन, गर्मी पड़ रही है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, लोग इसे क्यों खरीदे, मतलब क्या कारण, क्या मतलब क्या बात है इसके अंदर जो लोग इसे खरीदे गोबर के। तो मैं आपको बता दूं, आप इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए और इसमें आप एक तुलसी का बीज लगा दीजिए। जब उस पर 2 या 3 पत्ती आ जाए, 3 पत्ती आने के बाद आप उसे किसी को भी बेच सकते हैं। बेचने का तरीका सिंपल ये होगा, आपको ये कह के बेचना है कि आप इसे 3 महीने तक अपने जहाँ भी आपके वो प्लांट्स लग रहे हैं वहाँ रख सकते हैं। रखने के बाद आप इसमें पानी दीजिए, खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाद जब ये पानी के संपर्क में आएगा तो ये खुद ही खाद बनना चला जाएगा। यानी कि जो पौधे को चाहिए खाद वो इस गोबर से मिलती रहेगी। इसका खुद का अपना एक टाइम होता है, ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने तक खराब नहीं होगा। मतलब उसके पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो बड़ा होते होते वो जड़ें बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। उसमें हमें क्या करना है, जब इस कंडीशन में हमारा पौधा आ जाए कि जड़ें बाहर आ रही है, फिर हमें मिट्टी के ही गमले में इसे गाड़ देना है। गाड़ने के बाद आप पानी दीजिए, खाद की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि गमला भी है और खाद भी है, ठीक है। ये तो आपका गमला हो गया। अब चलिए दीपक, ये दीपक बना हुआ है, ये गाय के गोबर से बना हुआ है और इसमें हमने प्रेमिक्स मिलाया है। आप थोड़ा नोट कर लेंगे, मैं प्रेमिक्स बताऊंगा प्रेमिक्स क्या होता है जो इसमें ऐड होना है। सारी नेचुरल चीज़ें हैं, कोई केमिकल है या जो मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी को दूषित करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या बोल रहा है?
बनता है। नंबर 1, मैदा लकड़ी। ये आपको जो वे होते हैं जहाँ पे जड़ी बूटियाँ बिकती हैं वहाँ मिल जाएगी। हाँ पंसारी होगा, ठीक है ठीक है। मैदा लकड़ी। और जी आज मैदा लकड़ी। जी मैदा लकड़ी जी हाँ, मैदा लकड़ी, उसका पाउडर। जी जी ठीक है जी। चावल का पाउडर। चावल का पाउडर। पुलिस बोल रहे हैं आप, बोल रहे जो चावल पुलिस? नहीं, पाउडर पाउडर पिसा हुआ। अच्छा ठीक है ठीक ठीक चावल है पिसा ठीक है हुआ ठीक पाउडर। ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है ठीक है। आटा आटा ठीक है, आटा बोलो, ठीक, आटा ठीक रहेगा। और मैदा लकड़ी दोनों हो गए। तीसरा लिखो गेरू, जो लाल मिट्टी होती है। ठीक है, जो भी पंसारी के मिलेगी। हाँ, पंसारी के रंग वालों के भी मिल जाता है। और एक मिलाएंगे इसमें मिट्टी। मिट्टी होती है एक सफ़ेद वाली मिट्टी होती है, जो नाले जो पुराने नाले हैं ना उनके, जो वे जब सूख जाते हैं तो जी जी चिकनी मिट्टी सफ़ेद वाली। अब भी आज अगर गाँव में चले जाओ तो हमारी महिलाएं उन्हें घर मतलब जी जी चिकनी मिट्टी। ठीक है। इन सब चीज़ों को मिला के दीपक बनेगा। बता रहा हूँ, मात्रा भी बता रहा हूँ। पेड़ी मिट्टी बोलते हैं जी उसको, जो अगर तो वैसे गांव की भाषा में बोलते हैं। मैदा लकड़ी लिखिए 100 ग्राम। 100 ग्राम मैदा लकड़ी। उसके बाद क्या है? चावल का आटा 200 ग्राम। उसके बाद गेरू 50 ग्राम। उसके बाद मिट्टी लगा लेंगे आप जितना हमारा गोबर हम लेंगे। सपोज करो हमने 1 किलो गोबर लिया तो उसमें 300 ग्राम 1 किलो गोबर के लिए है, ठीक है ठीक। तो जो मिट्टी होगी वो मिट्टी क्या काम करेगी? मिट्टी एक तो इसे जोड़ने का काम करेगी और मैदा लकड़ी भी जोड़ने का ही काम करेगी एक साथ। मिट्टी का एक बेनिफिट और होगा, जब आप इसमें तेल भरोगे और जलाओगे या लोगों को बताओगे कि जी, लोग इसे जैसे अभी कहा जिन्होंने देखा था कि ये जलेगा तो नहीं, मैंने कहा नहीं जलने का नहीं है। अच्छा। आप इसमें मिट्टी अगर ऐड कर दोगे तो ये फिर जलेगा नहीं दीपक। और इसकी एक प्रक्रिया और है जो मिट्टी के दिए के साथ हम करते हैं हमेशा से ही। पहले दीपक को पानी में भिगोते हैं 2-3 मिनट के लिए, वही आप इसके साथ करेंगे तो ये भी नहीं जलेगा। और ये मजबूत भी है काफ़ी। ये काफ़ी मजबूत भी है और इसका एक फ़ायदा और है। मिट्टी से तो हमारी मिट्टी का कहीं ना कहीं खनन हो रहा है, क्योंकि जब हम उसे जला देते थे मिट्टी को वो लाल पड़ जाती थी, तो यानी कि वो खनन हो रहा है कहीं ना कहीं मिट्टी का। और ये क्या है, जब आप इस दीपक को बनाओगे, आपने इसे यूज़ कर लिया, आपको इधर उधर नहीं फेंकना है। आप इसे अपने गमलों या प्लांट के अंदर या खेतों में ले जाके डाल सकते हैं। जब आप इन्हें उसमें डाल दोगे ये खुद ही पानी से नष्ट होगा और उसके लिए खाद बन जाएगा, यानी कि पौधे का भोजन भी है ये। ठीक है, ठीक है अपनी पूजा के बाद। अब उसके बाद इसके ये भी सेम मटेरियल से ही बने गए जो प्लेट है। ये जो स्वास्तिक बना हुआ है रख दीजिए। स्वास्तिक है और ये ओम है, ये भी सेम मटेरियल से ही बनेंगे जो मैंने आपको लिखवाया है। जी ठीक है गमले में क्या काम है जी। गमले में गमले में कुछ नहीं मिलने का, जैसे उपले बनाती है ना हमारी माताएं बहनें, भूलेगा नहीं। मैं बताता रहा हूँ, थोड़े से पानी में वो करती है ना, अपने हिसाब से तैयार कर लेती है उसे उपला बनाने के लिए। वो स्थिति लानी है सिर्फ। ठीक है ठीक ठीक। पानी भरेंगे जी, पानी किस में भरना है? गमले में पानी देंगे। ये खुद में ओवरफ्लो होता है, एक्स्ट्रा पानी खुद ही बाहर निकल जाएगा इससे। सिर्फ मिट्टी गिल्ली करेगा ये, गलेगा नहीं है, ये गलेगा नहीं। बस इसकी वो कंडीशन आएगी कि जो जड़ें होंगी पौधे की वो बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपको इसे मिट्टी के गमले में गाड़ देना है, मिट्टी के अंदर, फिर ये खाद बन जाएगा। जी जी चलो ठीक है। चलो देखो अगला दिखाओ फिर। उसके बाद ये कलरफुल दिए हैं, कलर लिख लीजिए कौन से कलर का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें मिट्टी का भी ध्यान रखना है कि मिट्टी खराब ना हो हमारी जहाँ पे ये डलेंगे। फैब्रिक कलर आते हैं, फैब्रिक जी, फैब्रिक फैब्रिक कलर होते हैं, वो वाले आपको इसमें कलर इस्तेमाल करने हैं। तो अगर आप सादा दीपक बेचोगे तो 2 रुपये का बिकेगा, और अगर आप इस पर कलरफुल करके बेचोगे तो 5 से 10 रुपये तक का लोग खरीदते हैं। हमने
छोटे वाले दीपक अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो देखो ये वाला दीपक कलर करके 12 पीस 70 रुपए का बेचे हैं। 12 पीस 70 रुपए के, दिखाओ। सिर्फ एक पैकिंग के अंदर लगा के, पैकिंग करा के हाँ हाँ 12 दीपक 70 ओ भाई रुपए के ये लोगों ने 12 मुरादाबाद रुपए के का अंदर खरीदे है हैं। दिया। ठीक है, तो आप जो कलर बोल रहे हो जी। तो वो तो ये पेंट वाले के यहाँ पे मिल जाएगा हाँ, जो पेंट वाला होता वाले है। को भी मिल जाएगा, जो पेंसिल जो बच्चों के जो बेचते हैं पेंसिल हाँ हाँ या चार्ट पेपर, तो वहाँ ये फेवरेट कलर वगैरह। मिल जाएगा। जी हाँ, तो डिब्बी वाली। इनको पेंट करना है ना, हाँ, तो ये है जो बस जी, तो जी। जो इनको पेंट करके बेच देना है। इसी को ही पेंट करके बेचना है। तो ये 10 रुपए का बुर्सी बिकेगा। लिख लीजिए, कौन सी बुर्स इस्तेमाल करेंगे आप? हाँ हाँ 10 नंबर की बुरुस आता है, वो आपको मिलेगा पेंट वालों के यहाँ। जी जी ठीक है। चौड़े वाला बुरुस होता है, वो जल्दी जल्दी कवर करेगा कलर से। ये नहीं, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मैंने ये बनाई है, जी ये लिखा है DRDO। DRDO एक भारत की ऐसी एजेंसी है जो भारत की सुरक्षा के लिए वेपन बनाती है, यानी कि हथियार। डिफेंस है। जी, डिफेंस हथियार बनाती है। तो इसे बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, सेम प्रोसेसर वही है जो मैंने आपको दीपक पे बताया था। जी जी Same। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इसे प्रैक्टिकली करने के लिए। ठीक है। अरे वाह बिल्कुल एक चीज और आप बहुत नोट कर लीजिए, एक नंबर नोट कर लीजिए। ये तो मैंने आपको प्रीमिक्स बताया है बनाना। अब मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ से प्रीमिक्स आपको बना बनाया मिल सकता है। आप इस अल्झेड़े में ना ही पढ़ना चाहें तो आपके लिए अच्छा होगा, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो उससे भी अच्छी बात नहीं है, वो तो आप पे डिपेंड करेगा। आप नंबर 1 नोट कर लीजिए। ट्रिपल 9 3 बार 9, 62 75 27 5। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, 999 62 75 27 5। हरियाणा हिसार लिख अमित नाम है इनका, लिख लीजिए। हरियाणा से है ये, हिसार। आप उनसे बोलेंगे, आप अगर कहेंगे कि भाई 1 किलो दे दो, तो 1 किलो तो वो देंगे नहीं, 1-2 किलो। आपको लगभग 10 या 15 किलो के करीब मंगाना होगा। ठीक है, ये आपको रेट 150 से स्टार्ट हो जाएगा मैम, और 180 तक हो सकता है। जो बेस्ट चीज़ें बनेंगी, जैसे ये फ्लोर पेंटिंग बनी हुई है, काफ़ी मतलब जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी पसंद करती हैं घर में। ये ऐसी चीज़ें बनाने के लिए आपको 180 रुपये का 1 किलो आता है, वो वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ वो जी जी ठीक कैसा है होता है। ठीक है दिखाइए। ये वो प्रीमिक्स है अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, देख लीजिए रेड कलर का। ये रेड कलर का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके अंदर गेरू मिट्टी लगी हुई है, जो मैं बोल रहा था अभी आपसे। ठीक है, इसीलिए रेड है। ये सब चीज़ है इसमें। जी हाँ, इसमें सब इसके अंदर गोबर वोबर सब है नहीं, और रुक क्या? जाओ मैं अच्छा बता। ठीक ठीक ये सिर्फ प्रीमिक्स की बात करिए अभी, जो अच्छा। गोबर को जोड़ने का काम अच्छा करेगा, ये ठीक वो चीज़ है। ओके ओके ठीक है। अब हम बात करेंगे गोबर। हम्म गोबर पे आ जाइए। कि जो गोबर होता है वो इस स्थिति का होता है जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, जो हमारी गौ माता करती है वो इस तरीके से करती है। हमें लाना है उसे इस स्थिति में बारीक। ठीक है जी, अब बारीक लाने के लिए सबसे पहले गोबर को आप 3 दिन से ज़्यादा इकट्ठा ना करें, वरना गोबर काला पड़ेगा, और काला पड़ेगा फिर गांठ पड़ेगी उसमें, जो कि हमारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसमें खराब दिखाई देंगी। और हम जब उसकी पिसाई करते हैं तो हमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी पीसने में। इसलिए गोबर की गांठ हमें नहीं बनने देनी है। उसके लिए क्या करना होगा, 2 से 3 दिन का ही गोबर आप इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का तरीका मैं बताऊं अब आपको। आपने जैसे 2 या 3 दिन का गोबर लिया, आप उसे खुले में फैला देंगे, या तो अपनी छत पर, या अगर आपके पास जगह है बड़ी तो आप उसे खुले में फैला देंगे अच्छे से। फैलाने के बाद हथेली पूरी खोल के इस तरीके से आपको उसे घिसाई करनी है। बिल्कुल भुरभुरा कर देना है। भुरभुरा जब गोबर हो जाएगा तो हमें देखिए, डायरेक्ट सुखाएंगे तो उसका वो लेट सूखेगा, भुरभुरा कर देंगे तो जल्दी सूखेगा। रेत 2 मिनट में आप पानी में दीजिए, हाथ से उठा लीजिए, तुरंत सूख जाता है। यही होता है ना, क्योंकि वो भुरभुरा होता है। ऐसे जब हम गोबर को भुरभुरा बना लेंगे तो पिसेगा भी आराम से, और हम उसे इस्तेमाल भी अच्छे से कर सकेंगे। सारे को होने के बाद वो आपको
इस स्थिति में मिलेगा। इस स्थिति में मिलेगा नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, सूखा हुआ वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद क्या करेंगे, फिर आप मशीन, एक मशीन आती है हाथ वाली, जो पहले महिलाएं आटा पीसती थी ना, उसी में गोबर भी पीसता है। या तो आप चक्की में पीस चक्की से लें, अच्छा या तो आप चक्की में पीस लें, जिनके पास बड़ी मशीन लेने का भी अपना बजट नहीं हो। अगर बजट है तो आप फिर एक नंबर नोट कीजिए, वहाँ से आपको मशीन उपलब्ध हो जाएगी। 18 से 19,000 या 17,000 के आसपास की ये मशीन होती है। नंबर आप लिख लीजिए 98 ठीक है 37 37 9837 07 3027। यहीं से आपको गोबर पीसने की मशीन, दीपक बनाने की मशीन, अच्छा ये सब यहीं से मिल जाएगी। ठीक है जी, कहाँ पे है? ये है कोट द्वार। अच्छा, कोट द्वार पे है। जी जी जी, नाम ये पता है होगा? परिहार एंड सन्स वाले जी। गोबर पीसने की मशीन प्लस दीपक बनाने की मशीन भी आपको यहीं से उपलब्ध हो जाएगी जी। ये 8,000 की है, और वो आपको मिलेगी गोबर पीसने वाली 17 से 18 या 19 के आस। साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है, गोबर उड़ता बहुत है, जब बारीक पिसता है तो उड़ता है। रखना होगा पूरे तरीके से, बिल्कुल भी अंदर ना जाए, क्योंकि वो अंदर पहुंच जाता है हमारे फेफड़ों में। वो उसके लिए हमें मुंह अच्छे से लपेटना होगा, और मास्क का चाहे तो मास्क का उपयोग कर लें, और हो सके तो आप भी अगर ढकें चश्मे वगैरह से, जो कवर करने वाला होता है, और भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारी आंखें और हमारा जो सिस्टम है उसे भी बचाना बहुत ज़रूरी है होता है। तो पिसाई के बाद आपको ये फिर इस तरीके से मिलेगा। देखो भाइयों, ये जो है तो ये गोबर है, ये गाय का, और ये पिसा हुआ। हमने के गोबर को भुरभुरा कर लें जी। अगर गोबर आप ताजे गोबर भुरभुरा कर दोगे तो जल्दी सूखेगा भाई। उपला बन के 7 दिन में सूखेगा, भुरभुरा 2 दिन में सूख जाएगा। तो कौन सा सही है? 2 दिन वाला सही है ना। प्रीमिक्स यहाँ तो डोना मिला मुझे, लेकिन अगर आप घर पे हैं तो आप कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो बड़ी कटोरी होती है, एक उससे छोटी होती है। जो छोटी कटोरी होती है उसका सिर्फ आधी कटोरी ही लेना है, क्योंकि ये इसकी पावर बहुत हाई होती है। ये तकरीबन 9-10 ऐसे डोनों को, ऐसे डोने के जितना भी पाउडर होगा 9-10 डोने सबको चिपका लेगा। इसकी पावर इतनी तेज होती है। ठीक है, इसे हम सबसे पहले एक किसी बर्तन में डाल लेंगे। मुझे तो यहाँ बर्तन भी नहीं मिला, मैंने चलो डिब्बे ठीक कटवा ठीक, लिया। चलो ठीक है ठीक है। उसके लगभग बाद 100 ग्राम जी, लगभग 100 ग्राम 100 ग्राम लगभग। हाँ इतना डाल सकते हैं। 100 ग्राम आधी में आप कटोरी से रखें, ज़्यादा वो कटोरी से सही रहेगा। आधी कटोरी हो बस। इसके बाद हम आप इसमें पानी गिरेंगे 6 कटोरी। ठीक है, अब इसमें 6 कटोरी पानी तो ये डाल के दिखा रहे हैं। आधी कटोरी प्रीमिक्स के आधी कटोरी के 6 अंदर, कटोरी तो प्रीमिक्स के अंदर ये मतलब 6 कटोरी पानी उन्होंने डाल दिया जी। अब आप इसे अपने हाथ से धीरे धीरे, देखो भाइयों, जैसे हलवाई जलेबी बनाता है इस तरीके से घुमाना है, तोड़ के। हाँ क्या बोला? ग्वार गम लिखिए जी। जो ग्वार की फलियां होती है ना, उसी का पाउडर बनता है। वो आपको पाउडर में भी मिल जाएगा, और अगर फली ला के उन्हें पीसना, फिर वही सारी चीजें होंगी। धूप में रखना। ग्वार गम, कफ नहीं सर जी, ग्वार गम कितनी मात्रा में? इसकी मात्रा 250 ग्राम कर लीजिए 1 किलो के। दोना ये लिया था प्रीमिक्स। अब आप लेंगे 8 कटोरी गोबर का पाउडर भर के फुल ऊपर जी। तक आनी चाहिए, ऐसा ना खाली रह जाए, भर के आनी चाहिए फुल। ठीक है, तो हम इसमें अब ये गोबर का पेस्ट जो इसमें से डाल रहे हैं। गोबर का पाउडर डाल रहे हैं हाँ पाउडर, सॉरी 8 कटोरी लगभग। यानी गौ माता की तरफ अपना पूरा देश लौटेगा ऐसे डाल तो देंगे। बहुत अच्छा रहेगा। ये ने पॉइंट छेड़ दिया है। हाँ हाँ बचत क्या हो सकती है? हाँ, आप लगभग 1 किलो गोबर से, सूखे हुए गोबर से 1 किलो से तकरीबन 15 से 2,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अरे शाबाश, फिर तो दूध से भी ज्यादा पैसा है। जी, अरे वाह, दूध से भी ज्यादा कि पैसा क्या कहना भाइयों है? कमा सकते हैं। 1 किलो दूध तो 100 रुपए का है, और 1 किलो गोबर बता रहे भैया कि 1500 रुपए का है। और अपने सबसे बड़ी बात है कि अपने भारत का पैसा अपने भारत में ही रहेगा, है ना, और अपने स्वदेशी में रहेगा।
तो सभी भाइयों को वीडियो के थ्रू कि मतलब गौ माता की तरफ ही लौटे। हमारी महिलाएं हाँ हाँ बिल्कुल, आटे की तरह तो ये गूंद दिया गया है।